सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट। गाइस, आज की वीडियो में हम इस 3D ड्राइंग को बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑटोकैड में काफी आसानी से 3D ड्राइंगों को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मेरे पास यहाँ स्क्रीन पे ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, समझना होगा कि किस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को इसको बनाएंगे कि ऑटोकैड में जो है मैं आसानी से इसको 3D में बना सकूं। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या क्या दिया रखा है हमारे ड्राइंग में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दे रखा है, जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 50 mm। देन इस तरीके से यहाँ पे इसकी लेंथ, जो टोटल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 100, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, हमें कितना आना है 80 दिया हुआ है। और इसके बीच में देखिए इस तरीके से जो कट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80/40 का, ये दे रखा है। देन इसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे इससे नीचे हमें यहाँ पे आना है 30 mm, ये दिख रहा है यहाँ पे हमें। और देन इस तरफ से यहाँ पे देखिए इस तरफ से दे रखा है, सेम दे रखा है यहाँ पे, यहाँ तक 100 mm की लंबाई दे रखी है। और यहाँ से जो इसकी विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 50 mm। और जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 20 mm। तो दोस्तों, जब इस तरीके से ड्राइंग अगर आपको मिलती है 3D ड्राइंग, अगर अभी इस तरीके से 3D ड्राइंग है, 3D को देख के आप लोग को बनाना है ड्राइंग को, तो कैसे बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले समझना होता है कि किस पोर्शन से हम इस ड्राइंग को बनाएंगे जहां से हमारा सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाए। लाइक जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये ड्राइंग है, अगर मैं इसको देखिए यहाँ से टॉप से देखता हूँ तो टॉप में क्या होता है, मुझे ये पूरी ड्राइंग क्या है पूरी तरीके से दिखती है। लाइक जैसे देखिए मैं इसको आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या क्या कवर हो रहा है, पूरा इस तरीके से जो यू शेप है और ये साथ में जो ये वाला पोर्शन भी नजर आ रहा है। मतलब अगर इस 3D ड्राइंग को हम अगर टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, ये तो नजर आएगा ही, साथ में क्या होगा, ये भी नजर हमें आएगा। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी ड्राइंग को इस तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए किस तरीके से वो, अगर हम उसको टॉप से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो कितना एरिया, क्या क्या एरिया हमें वहां पे नजर आने वाला है ना। कौन कौन सी लाइनें जो है वो हमें वहां पे नजर आने वाली है, कहाँ कहाँ की लाइनें हमें ड्राइंग में बनानी है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा 2D कर लेता हूँ। तो मैं 2D वाई फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर मैंने इसको 2D वाई फ्रेम किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये यू शेप नजर आ रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन भी जो है मुझे नजर आ रहा है, जो ये है यहाँ पे, ये पूरा यू शेप नजर आ रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, पूरा इस यू शेप को भी बनाना है इस तरीके से, और साथ में मुझे इस वाले को भी बनाना है। मतलब क्या है, हमें अलग अलग नहीं बनाना है। हमें ये नहीं कि पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा एक साथ इसको बनाना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे 3D कमांड्स को यूज करने वाले हैं और इसको क्या करने वाले हैं, 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको अब बना लेते हैं। तो चलते हैं फिर अपने ऑटोकैड के न्यू पेज में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्राइंग 2 में क्लिक करता हूँ और मैं पहुंच गया ऑटोकैड के सेकंड पेज पे, है ना। यहाँ से क्या करना है दोस्तों, 3D ड्राइंग बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पे ज़्यादातर क्या करिए, ग्रिड मोड को ऑफ कर दीजिए, ग्रिड मोड को बंद कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए मिल जाता है हमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन लिखा हुआ। ड्राफ्टिंग एनोटेशन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, हम अभी 2D सेक्शन में है, मतलब अपने 2D सेक्शन में। तो यहाँ से क्या करना है, हमें 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना है। 3D मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपने 3D वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम 3D वाले ऑप्शन में, अगर आप बोलते हैं अगर 3D वाला नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करिए और 3D मॉडलिंग पे क्लिक करिए, आप 3D ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ये हम पहुंच गए 3D ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं ड्राइंग को बनाने के लिए। ये सारी चीजें देखिए कमांड्स है, यहाँ पे लाइन है, रेक्टेंगल है, सारी चीजें हमें यहाँ अवेलेबल हो जाती है ड्राइंगों को बनाने के लिए। तो चलिए फिर क्या क्या बनाना है हमें यहाँ पे हमें बनाना है इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से यू शेप वाला जो शेप है ये बनाना है। मतलब यहाँ से यहाँ हमें जाना है 100, इस तरफ को आना है 80, देन फिर से वापस आना है इस तरफ को हमें कितना 100। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइन कमांड। तो लाइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बना लेता हूँ, है ना। ये हम अभी इसको टॉप व्यू से बनाने वाले हैं। तो अभी लाइन सीधी नहीं जा रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। तो ऑर्थो मोड अभी ऑन हो चुका है। तो हमें क्या जाना है, इस तरीके से कितना जाना था, यहाँ पे जाना है हमें इस तरीके से 100 और इस तरफ को आना है हमें 80। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 पुट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया, ये हमारी 100 mm की जो लाइन है वो बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ को आना है, इस तरफ को कितना आना है हमें, यहाँ पे हमें आना है इस तरफ को यहाँ पे 80 mm। तो चलिए फिर वही बना लेते हैं। तो इस तरफ को आते हैं, इस तरफ को 80 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। देन फिर से क्या करेंगे, हम वापस आएंगे इस तरफ को कितना 100 mm और एंटर करेंगे। तो अभी क्या है दोस्तों, इससे बाहर आ जाते हैं। अभी क्या है दोस्तों, हमने क्या किया, ये आउटर वाला पोर्शन जो है इसका बना लिया इस तरीके से। ये यू शेप जो बाहर बाहर का दिख रहा है हमने बना लिया है ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या बनाना है, हमने ये बनाना है जो इसके अंदर ये कट वाला पोर्शन है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कैसे बनाना है, हमें यहाँ से इस वाली लाइन से इस तरफ को आना है कितना, यहाँ पे देखिए नीचे दे रखा है 20, यहाँ पे 20 आना है इस तरीके से। फिर अंदर की ओर जाना है कितना 80 जाने के बाद फिर इस तरफ से हमें आना है कितना 40, देन फिर से वापस आ जाना है यहाँ तक, बस सेम यहाँ तक वापस आना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। तो चलिए फिर इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं लाइन कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। लाइन पे क्लिक करना है और इस तरफ को हमें कितना आना था, यहाँ पे आना था हमें 20 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। अंदर की ओर कितना जाना था हमें, यहाँ पे जाना था 80 और 80 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। इस तरफ को कितना आना था हमें, इस तरफ को हमें आना था कितना, देखिए यहाँ पे लिख रखा है 40। तो यहाँ पे क्या करना है,
40 पुट करना है और एंटर कर देना है। देन फिर से इस तरफ को आना है, कितना है हमें यहाँ पे 80 पुट करना है, एंटर कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला देना है और बाहर आ जाते हैं। अभी दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए हमने ये पूरा यू शेप है इसको हमने यहाँ पे बना लिया है। इतना पोर्शन हमने यहाँ पे इसको बना लिया है, मतलब इतना जो पोर्शन है हमारा वो रेडी हो चुका है। अब बचता है दोस्तों हमारा ये वाला पोर्शन। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या दे रखा है, यहाँ तक 80 तक दे रखा है। 80 के बाद क्या है, यहाँ से यहाँ इस तरफ को ये वाली लाइन बनानी है हमें। कितनी लाइन बनानी है, तो इस तरफ को इसकी डायमेंशन दे रखी है, यहाँ से यहाँ दे रखा है 50 mm। 50 mm दे रखी है, यहाँ से यहाँ इसकी विड्थ और यहाँ से इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 20, और जो हाइट यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है वो भी 20 है ना। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ से इसकी 100 लेंथ है और यहाँ से इसकी है 50। तो चलिए बना लेते हैं। तो क्या करना है, फिर से लाइन कमांड का यूज़ करना है और इस तरफ को फिर से हमें क्या बनाना है, इतना कितना आना था यहाँ पे, हमें आना था 50 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। वापस कितना आना है यहाँ पे, हमें 100 पुट करना है, एंटर कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ तक मिला लेना है। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमने ये पूरा पोर्शन जो है कि किस तरीके से हमें टॉप से दिखने वाला है वो पोर्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। तो अभी क्या है, हमने इसका पूरा ऊपर का टॉप वाला पोर्शन जो है वो बना चुके हैं। अब चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे 3D में कन्वर्ट। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आना है, जो ये वाला व्यू क्यूब है हमारा, व्यू क्यूब पे जाना है और ये साउथ वेस्ट जो लिखा हुआ है इसके यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए मैं इस वाइट वाला दिख रहा है इसके छोटे से कॉर्नर पे ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लू हो जा रहा है। इस वे क्या करना है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये बदल गया है आइसोमेट्रिक में, आइसोमेट्रिक में बदल गया है। अब हमें इसको करना है 3D में कन्वर्ट। तो यहाँ पे चलते हैं ड्राइंग में, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसकी जो हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ इसकी हाइट दे रखी है 20 mm है ना, यहाँ से यहाँ दे रखी है इसकी 20 mm और इस वाले की हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ 30 mm और टोटल दे रखी है यहाँ से यहाँ 50 mm है ना। तो मतलब इसको क्या करने हैं, हम यहाँ से यहाँ करने वाले हैं 20 mm एक्सट्रूड और इसको करने वाले हैं हम यहाँ पे इसको 50 mm एक्सट्रूड। तो चलिए फिर करके देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे हमें मिल जाता है प्रेस पुल कमांड, ये छोटा सा देख रहा है यहाँ पे, यहाँ हमें मिल जाता है ये प्रेस पुल कमांड। तो सिंपली प्रेस पुल कमांड पे एक बार आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी पोर्शन को आप एक्सट्रूड करना चाहते हो, मतलब ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हो, तो उस पर क्या करना है, उसके सेंटर पे लेके जाना है और एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से 3D में हो जाएगा है ना। और अपने माउस को अगर आप ऊपर नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर एक्सट्रूड होने लगेगा। तो हमें कितना करना था यहाँ पे एक्सट्रूड, हमें यहाँ पे करना था 20 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया हमने, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो क्या है, यहाँ पे ये बन चुका है। मतलब क्या है, जो ये वाला जो 20 वाला पोर्शन था ये बन गया है। अब करना है हमें इस वाले का एक्सट्रूड। तो इसको क्या करना है, हमें 50 mm करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसके बीच में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और इसको उठा देंगे, कितना, हम 50 mm। तो यहाँ पे 50 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया हमने। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो ड्राइंग है एकदम रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी क्या है, ये यहाँ पे बन चुका है। तो अभी हम इसको करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको शेड देने वाले हैं 3D में एकदम एक्यूरेट, ताकि ये जो लाइन है ये भी ना दिखे, अब ये एकदम 3D में दिखने लगे है ना। तो क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 2D वायर फ्रेम, यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे भी मिल जाता है हमें ऑप्शन 2D वायर फ्रेम। दोनों जगहों पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिल जाता है, हिडन मिल जाता है, रियलिस्टिक मिल जाता है, शेड मिल जाता है, शेड विथ एजेस मिल जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको शेड विथ एजेस करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें शेडिंग भी हो जाएगी और जो ये लाइनें हैं ये भी हमें उसके साथ साथ दिखेंगी। तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं। देखिए जैसे क्लिक किया तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3D में इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हमें देखना है घुमा के कि हमारा जो ड्राइंग है वो सही से बना है कि नहीं बना है। तो घुमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग में इस तरीके से यहाँ पे नेविगेशन पैनल ऑन है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर अपने दोस्तों कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो शिफ्ट बटन और माउस के बीच वाले बटन को दबा के आप इसको इस तरीके से घुमा के भी देख सकते हो। तो चलिए देख के कैसे करना है। तो एक बार मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। इस पर क्लिक करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे ऑर्बिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है और इस तरीके से आप लोग माउस से घुमा के इसको देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो ड्राइंग है वो बनी है और किस तरीके से नहीं बनी है। देखिए एक्यूरेट एकदम जैसी हमने यहाँ पे ड्राइंग जैसी हमारी यहाँ पे मिल रही थी, सेम हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको बना लिया है। देखिए ये बन चुका है बिल्कुल, जो ये यू शेप है ये बन चुका है और ये भी यहाँ पे बन चुका है। तो अभी क्या है दोस्तों, इतना हमारा बन चुका है। इसको बनाने के बाद हमें इसको क्या करना होगा, यहाँ पे अभी देखिए क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलग दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलग दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना होगा। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे मिल जाता है हमें यूनियन कमांड। तो यूनियन कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है।
जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे एक सिंगल उसमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अगर मैं इस पर लेके जाता हूँ तो देखिए अब ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को ऑटोकैड में 3D में बना सकते हैं। सिंपली आप लोग को बस समझना है कि किस तरीके से हम अपने ड्राइंग में इसको क्या कहते हैं, सारे ज़्यादातर पोर्शन को कवर करके और उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को डिटेल्स में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी अगर आप लोग को डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।